वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8। आज का हमारा इकाई है 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। अगर यानी ओ एम लंब है ए बी पे तो ए एम बराबर बी एम होगा, यानी ये वाला हिस्सा बराबर होगा इस वाले हिस्से। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमसे कह रहा है दूसरा नियम, वृत्त के केंद्र O का जीवा AB के मध्य बिंदु M से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, यानी इसका उल्टा। अगर AM बराबर MB तो OM लंब होगा AB पे। अब कह रहा अगर ये दोनों बराबर हैं तो OM जो है बच्चों वो हमारा AB पे लंब होगा। ठीक है, चलिए दोनों एक दूसरे के उल्टा है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि समान जीवाओं से केंद्र पर बनने वाले कोण भी समान होते हैं। तो यहाँ पर एक जीवा है डीसी, एक जीवा है एबी। यहाँ पर कोण ये बन रहा है ओ और यहाँ पर कोण बन रहा है इधर से ओ। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी ये आमने सामने वाले ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इस वाले कोण। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी चारों शीर्ष वृत्त पर होने चाहिए। फिर हमसे कह रहा है नेक्स्ट नियम, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, यानी ए और सी का योग 180 होगा। ठीक इसी तरह डी और बी का योग 180 होगा, तो यहाँ पे लिखा है। फिर कह रहा है वृत्त पर स्थित सभी बिंदु चक्रीय बिंदु होते हैं, ए बी सी डी चक्रीय बिंदु। वृत्त की परिधि पर स्थित सभी बिंदु चक्रीय बिंदु होते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि पेंसिल से लिखा गया है। तो अगर आपको साफ नहीं दिखेगा तो यहाँ पर मैं बोलते जाऊंगी तो आप उससे नोट कर लीजिएगा। पार्श्व चित्र में एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जीवा AB और त्रिज्या OP है। नीचे दी गई सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्रिज्या दिया हुआ है OA, जीवा दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। त्रिज्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, जीवा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, लंब हमें ढूंढना है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ये चित्र देखिए यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर हमें ओ ए पता है और ए बी पता है, तो ए बी का आधा क्या हो जाएगा हमारा एपी। तो एपी यानी आधार बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का आधा 4 सेंटीमीटर। ओ ए बराबर कर्ण हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें पता है लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। अंडर रूट 25 माइनस 16 हो जाएगा अंडर रूट 9, आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम आंसर भर देंगे 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें इस बार बच्चों हमें ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये 6 सेंटीमीटर, तो एपी कितना हो जाएगा इसका आधा 3 सेंटीमीटर और लंब दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए एपी आधार दिया हुआ है 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर, ओपी लंब हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, अंडर रूट आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, अंडर रूट 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, अंडर रूट 9 धन 16 हो जाएगा अंडर रूट 25, आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम आंसर भर लेंगे क्या 5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है, हमें कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और लंब दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हमें आधार पता करके व्यास को पता करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भरा जाएगा बच्चों वो व्यास भरा जाएगा। तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय है, ये हो जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 169 माइनस 25, अंडर रूट 144, आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अब चूंकि हमें क्या पता चला, आधा पता चला ना, तो जीवा क्या हो जाएगा एपी इंटू 2 यानी 12 गुणे 2 यानी 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलिए प्रश्न हमसे कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंबवत होती है, जीवा को समद्विभाजित करती है, उपरोक्त दोनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं में जो केंद्र के निकट होती है वह दूरस्थ जीवा से
क्या होगी, बड़ी होगी। देखिए कैसे, मैं समझा देती हूँ। देखिए ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है। कह रहा है कि जो जीवा केंद्र के पास हो, ये केंद्र के पास है, केंद्र के दूर है, तो केंद्र के पास वाली हमेशा बड़ी होगी। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी वृत्त में जीवाओं ए बी और सी डी द्वारा केंद्र पर ओ पर अंतरित कोण बराबर हो तो ए बी और सी डी के मध्य कौन सा संबंध होगा। तो हमें पता है कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए बी बराबर सी डी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि वृत्त जिसका केंद्र ओ और त्रिज्या आर हो, ए बी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ ए बी 6 सेंटीमीटर, ओ एम लंब है ए बी, तो ए एम बराबर होगा। तो आपको पता है कि ये हिस्सा जो है ये दोनों बराबर होंगे तो आधा हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 सेंटीमीटर, 6 का आधा 3। फिर कह रहा है कि वृत्त की दो समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पार्श्व चित्र में वृत्त ओ केंद्र है वृत्त का, ए बी जीवा है, यदि ए बी 8 सेंटीमीटर और लंब ओपी 3 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अब ये 8 है तो ये आधा कितना हो जाएगा बच्चों, ये आधा हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। और अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 25, आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों पार्श्व चित्र में जीवा सी बी 5 सेंटीमीटर है तो जीवा ए बी होगी। ध्यान देंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री बना रही है, 60 डिग्री, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ये भुजाएं बराबर होंगी। तो इसके सामने वाला कोण अगर 60 डिग्री है तो ये वाला कोण अगर 60 है तो ये वाला कोण भी 60 होगा। अब आपको पता है कि ये इस तरह से हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। अब चूंकि ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये त्रिज्या है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर हो गई और आप अंदर बनने वाले कोण क्या हो गए, 60 अंश के हो गए। तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो इसलिए हमारा जो ए बी हो जाएगा, ए बी वो हो जाएगा 5 धन 5, क्योंकि ये भी 5 और ये भी 5 बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पार्श्व चित्र में जीवा PQ का मध्य बिंदु R है, यदि OR पैरेलल है PQ पे तो कोण PRQ का मान क्या होगा। तो बच्चों ये हमें पता है कि यहाँ पर समकोण होता है, तो पूरे इसने जो है कोण का मान पूछा है PRQ, यानी इस पूरे कोण का मान पूछा है। तो ये 90 और ये 90, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 180। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 180। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र O है, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, यानी ए बी जो है ये इसके बराबर है। P तथा Q क्रमशः ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। तो OP का मान, OP की माप 2.5 सेंटीमीटर है, तो OQ कितना होगा। देखिए कह रहा है कि ये जो है ये 2.5 है तो ये कितना होगा। तो ये भी बच्चों 2.5 ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों जीवा बराबर है, ये जीवा के मध्य बिंदु है, तो केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिला रही है और अगर दोनों जीवाएं बराबर हैं तो वो दूरी भी बच्चों बराबर ही होगी। तो इसलिए OQ बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि पार्श्व चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, AB वृत्त की जीवा है, OP लंब है AB पे, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, OB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया है ये पूरा है 10, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये दिया हुआ है हमें 12, तो हमें कर्ण पता करना है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, OA बराबर अंडर रूट OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, यानी आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा अंडर रूट 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग हो जाएगा अंडर रूट 169, आंसर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 13 कोई भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी हैं, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। यदि कोण ए ओ बी 67 डिग्री है तो कोण सी ओ डी का मान क्या होगा।
हमें पता है बच्चों की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, तो ये 67 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 67 डिग्री। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 67 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 असंरेख बिंदुओं पी क्यू आर से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या है। तो बच्चों 3 असंरेख बिंदु देखिए आप अगर इस तरह से बनाएंगे, इससे होके केवल एक ही वृत्त जाएगा, दूसरा ऐसे अगर हम बनाएंगे तो इससे हट जाएगा, तो इसलिए केवल एक ही वृत्त बन सकता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 1 सही हो गया। नेक्स्ट देखिए हमसे कह रहा है कि पार्श्व चित्र में बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी 16 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर और ए बी बी सी पे लंब है। तो देखिए तो सिंपल पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ये दिया हुआ है 16, ये दिया हुआ है 12 और ये लंब है, तो ये हो गया 90। तो ये हो गया बच्चों हमारा कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16 का वर्ग धन 12 का वर्ग, ये हो जाएगा अंडर रूट 400 आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया पूरा हिस्सा, देखिए पूरा हिस्सा कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब ये व्यास है बच्चों, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो त्रिज्या हो जाएगी AC बटा 2 यानी 20 बटा 2 यानी 10 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में चक्रीय चतुर्भुज पहचानिए। तो देखिए इसमें यहाँ बाहर है, इसमें ये बाहर है, ये बाहर है, इसमें तो चारों ही बाहर हैं, यही एक वृत्त है, तो ये बी वाला जो है ये हमारा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा कि बी वाला हमारा जो है ये वाला चित्र ये चक्रीय चतुर्भुज है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। इसी पे आधारित हमारा अगला प्रश्न है, यदि चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में कोण बी 79 डिग्री है तो कोण डी का मान क्या होगा। तो बी दिया हुआ है 79, तो डी कितना होगा 180 माइनस 79, तो कोण डी हो जाएगा 180 माइनस कोण बी, तो 180 माइनस हो जाएगा 79, आंसर आ जाएगा 101 डिग्री। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा 101 डिग्री। नेक्स्ट फिर देखिए हमसे कह रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण ए 4x, कोण बी 7x, कोण सी 5y और कोण डी y, तो x और y का अनुपात कितना है। अब देखिए यहाँ पर हम दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं लिख देती हूँ, तो 7x प्लस y बराबर 180 अंश बराबर 4x प्लस 5y। कैसे, इन दोनों का योग बराबर होगा इन दोनों के योग के। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 4x, पक्षांतर करेंगे बराबर 5y माइनस y, तो ये हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 4y। तो x बटा y हमारा हो जाएगा बच्चों 4 बटा 3 यानी 4:3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 4:3। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज PQRS में कोण PQR 50 है, ये 50 है, तो कोण PSR यानी इस कोण का मान बताइए। तो बहुत आसान है बच्चों, कोण PSR बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण PQR, तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, आंसर आ जाएगा 130 डिग्री। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए 130 डिग्री। कोई चतुर्भुज चक्रीय होगा यदि सम्मुख कोण संपूरक होंगे तो। नेक्स्ट कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी में कोण DAB 70 है, कोण DCB 110 है, तो चतुर्भुज एबीसीडी कैसा होगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे आंसर आ रहा है 180, सम्मुख कोण 180 है, तो ये कैसा चतुर्भुज होगा चक्रीय चतुर्भुज। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है पार्श्व चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा भुजा PS को बिंदु ए तक बढ़ाया गया है, ए तक बढ़ाया गया, यदि कोण PQR ये 80 है तो कोण ASR होगा, यानी ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है बच्चों, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे, तो पहले हम निकालेंगे कोण PSR, यानी पहले हम ये वाला कोण पता करेंगे। तो ये वाला कोण हमारा हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर आ जाएगा 100 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा भी जोड़ दो तो 180 आता है, तो अब हम कोण ASR पता करेंगे, ये भी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। तो ऑप्शन जो है सी हमारा सही हो जाएगा 80 डिग्री।
नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि पार्श्व चित्र में PQR चक्रीय चतुर्भुज है, PQ वृत्त का व्यास है, अगर कोण PSR 130 डिग्री है तो कोण QPR होगा। कोण QPR यानी ये वाला कोण बच्चों हमसे पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, पहले हम पता करेंगे ये वाला कोण, ठीक है। और ये वाला कोण हम देख रहे हैं, ये वाला जो हमारा कोण है, ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण समकोण होता है। तो ये हमें पता है 90, और ये इसको हम अगर पता कर लेंगे तो हम इन दोनों को जोड़कर निकाल लेंगे। तो पहले हम कोण पी क्यू आर को पता करेंगे। कोण पी क्यू आर को पता करते हैं। तो कोण पी आर क्यू 90 डिग्री है, ये हमें पता है। कोण आर क्यू पी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 यानी 50। चूंकि हम इसको घटा देंगे, आमने सामने के कोण 180 होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण क्यू पी आर, अब 180 माइनस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। देखिए ये हमें पता चल गया 50 डिग्री। तो अब हम घटा देंगे, तो 90 प्लस 50 यानी 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री यानी 40 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 40 डिग्री। नेक्स्ट हमसे कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज में वृत्त होता है, कैसा होता है? बहिर्गत होता है और चतुर्भुज के शीर्षों से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पार्श्व चित्र में चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB बिंदु E तक बढ़ाई गई है, तो कोण बहिष्कोण DBE का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण DBE, देखिए गलत दिया होता तो मैंने सही कर दिया। कोण DBE ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम ये वाला कोण निकालेंगे और इसको 180 में से घटा देंगे। तो देखिए कोण DBA हो जाएगा 180 माइनस 120, क्योंकि ये 120 है, बराबर 60 अंश। अब 180 ये भी है पूरा, तो यहां से हम घटा देंगे। कोण DBE 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी कोण 120 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 120 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे डैश करता है। क्या करता है? समद्विभाजित। वृत्त के डैश से को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा बच्चों? यहाँ पे भरा जाएगा केंद्र। क्या भरा जाएगा? केंद्र। और यहाँ पे आप भर लीजिए समद्विभाजित। यहाँ भरा हुआ बच्चों पेंसिल से, चूंकि फोटो खींचने में ये नहीं आया है। किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर डैश कोण अंतरित करती हैं। कैसा कोण अंतरित करती हैं? समान कोण अंतरित करती हैं। तो यहाँ पे आप भर लेंगे समान, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है वृत्त के किन्हीं चार बिंदुओं को मिलाने से बने चतुर्भुज को डैश चतुर्भुज कहते हैं। तो कैसा चतुर्भुज कहते हैं बच्चों? तो यहाँ पे हम भर लेंगे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों को एक दूसरे का डैश कोण कहते हैं। कैसा कोण कहते हैं? सम्मुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आप भर लीजिए सम्मुख कोण कहते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण डैश होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? समपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? समपूरक कोण होते हैं। नेक्स्ट, ऐसा सभी बिंदु जो वृत्त पर स्थित हो उन्हें डैश बिंदु कहते हैं। कैसे बिंदु कहते हैं? चक्रीय बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से आप भर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखिए हमसे कह रहा है कि सत्य और असत्य बताइए। तो ये वाला चित्र है, बिंदु पी क्यू आर चक्रीय बिंदु है। तो देखिए पी अंदर है, आर भी अंदर है, क्यू भी, तो ये असत्य है। कोण ए बी सी का सम्मुख कोण डी है। कोण ए बी सी का सम्मुख कोण डी है, तो ये सत्य है। तो हम यहाँ पर स भर देंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या भरा हुआ है? सत्य। सा माने सत्य और आ माने असत्य। फिर यहाँ पे बिंदु ए बी सी डी चक्रीय बिंदु है। तो देखिए ए बी सी डी, हाँ तो ये सत्य है। व्यास AC बराबर विकर्ण AC है। तो व्यास AC बराबर विकर्ण AC बिल्कुल सही है, सत्य है। कोण BAD का सम्मुख कोण B है। कोण BAD का सम्मुख कोण B है, तो ये गलत है बच्चों, तो यहाँ असत्य भर देंगे।
x डिग्री प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हाँ, ये x है, ये 2x है, तो दोनों को मिलाने पे कितना होना चाहिए, 180। तो बिल्कुल सही है बच्चों। तो यहाँ पे हम भर देंगे सत्य। चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, ये सत्य है। कोण DMO, देखिए DMO लिखा था लेकिन ये DRO होगा, DRO 90 डिग्री होगा। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि केंद्र से डाला गया है तो 90 डिग्री का ही होगा बच्चों। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC 70, कोण BAC 30, तो कोण BCD का मान क्या होगा। कोण BCD यानी हमसे ये वाला कोण पूछा है बच्चों, ठीक है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। चूंकि BD वृत्त का व्यास है, अब ध्यान देंगे आप कि ये जो BD है, ये BD है, ये वृत्त का क्या है, व्यास। और कोण BOCD, कोण BCD वृत्त के व्यास BD द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण है, अतः यह समकोण होगा। क्योंकि ये वृत्त की परिधि पर बना है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। इसलिए कोण BCD कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। सीधा सीधा था, व्यास के द्वारा बनाया गया कोण, वो घुमाने के लिए हमको इतने दिया था 70 डिग्री 30 डिग्री, उससे हमें कोई मतलब नहीं था। किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। केंद्र के विपरीत दो समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ध्यान देंगे, ये देखिए चित्र दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर दिया है, ये 8 सेंटीमीटर दिया है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये वाला हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और ये जो हमने मिलाया हुआ है बच्चों, ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, त्रिज्या। तो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। और त्रिज्या कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये और ये वाली भुजा हमारी हो जाएगी 5। तो हमें इसको निकालना है और इसको निकालना है, फिर इसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे OE बराबर OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, √25 माइनस 9, √16 यानी 4 सेंटीमीटर। तो OE हमारा ये आ गया 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए OF निकालेंगे, √OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, √5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, √25 माइनस 16, √9 यानी 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ देंगे, जीवा के बीच की दूरी ये आ जाएगा हमारा OE प्लस OF यानी 4 10 सेंटीमीटर धन 3 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है कि पार्श्व आकृति में एक वृत्त के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज ABCD खींचा गया है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कोण BCD का माप क्या होगा। कोण BCD यानी ये वाला कोण पूछ रहा है बच्चों, ये वाला कोण। अब ये हमें दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा। अब ये 60 है तो इसको हम 180 में से घटा के ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया 60 डिग्री। तो कोण, चूंकि त्रिभुज ABCD समबाहु है इसलिए कोण BAD 60 डिग्री, यानी ये वाला कोण 60 डिग्री। तो कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर 180। तो कोण BCD क्या हो जाएगा, 180 माइनस कोण BAD यानी 180 माइनस 60, आंसर आ जाएगा 120। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला कोण हमारा हो जाएगा 120 अंश। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इकाई 14 वृत्त की स्पर्श रेखाओं के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।